बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूनिट 5 है अपना एमपीएमसी का। इसमें इंटरप्ट, सीरियल इनपुट आउटपुट, टाइमर्स, काउंटर्स, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स, इंटरफेसिंग एलईडीज, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, कीबोर्ड इंटरफेसिंग वगैरह है। बहुत आसान है। अब सबसे पहले देखेंगे टाइमर्स क्या है। 8051 के अंदर 4 टाइमर रजिस्टर्स है। एक टाइमर 0, टाइमर 1, दूसरा टी मॉड रजिस्टर, टाइमर मोड ऑपरेशन रजिस्टर बोलते हैं इसको। तो कौन से मोड में ऑपरेट करना है टाइमर वो सेलेक्ट करने के लिए है। और टी कॉन रजिस्टर, टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। तो एक के बाद एक पढ़ेंगे, देखेंगे कैसा है। तो टाइमर 0 और टाइमर 1 दोनों 16 बिट रजिस्टर्स है। लेकिन क्योंकि 8051 8 बिट प्रोसेसर है तो 16 बिट एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। उसकी वजह से 16 बिट को 2 टुकड़े कर देते हैं, 8 बिट। यानी इधर देखिए आप, D0 से D15 ये पूरा 16 बिट रजिस्टर है। टाइमर 1 और टाइमर 0 का दोनों का भी सेम है। तो 8051 क्या करता, 2 टुकड़े कर दिया इसके। टाइमर 1 का टाइमर 0 के 2 टुकड़े, TL0 और TH0। टाइमर 1 के 2, TL1 और TH1। TL0 यानी लोअर बिट ऑफ टाइमर 0 और ये TH0 मीन्स हायर बिट ऑफ टाइमर 0, लोअर बिट ऑफ टाइमर 1, हायर बिट ऑफ टाइमर 1। तो इस तरह ऐसा ये डिवाइड कर दिया है 8051 के अंदर रजिस्टर को, टाइमर के 2 रजिस्टर्स को। तो अब टाइमर्स बेसिकली यूज़ किस चीज़ के लिए होते हैं, इसको टाइमर्स भी बोलते हैं, काउंटर्स भी बोलते हैं। टाइमर्स जो सो यूज़ होते हैं टाइम डिले को जनरेट करने के लिए या फिर जो है ना इवेंट्स काउंट करने के लिए। अब हम लोग टाइम डिले कैसा जनरेट करेंगे, जैसे कि एक कोई इनपुट दे दिया, उसके बाद फिर इतनी देर इंतज़ार करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम करो, एक काम करो, उसके बाद इतनी देर इंतज़ार करो, फिर दूसरा काम करो। तो ये डिले देने के लिए भी टाइमर्स यूज़ करते हैं। तो अब देखेंगे इसका नेक्स्ट टी मॉड रजिस्टर क्या बोल रहा। टी मॉड रजिस्टर 8 बिट रजिस्टर है। ये दोनों के लिए यूज़ होता है, टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए। यानी उसका टी मॉड मतलब टाइमर मोड सिलेक्शन रजिस्टर है ये। तो ये टाइमर 0 के लिए है, ये टाइमर 1 के लिए। लोअर बिट्स टाइमर 0, हायर बिट्स टाइमर 1। दोनों सिमिलर है, देख रहे होंगे। इधर गेट है, फिर C/D, M1, M0। तो गेट जो है जो टाइमर्स को कैसा एक्टिवेट करेंगे, या सॉफ्टवेयर से एक्टिवेट करेंगे या फिर हार्डवेयर से एक्टिवेट करेंगे, वो डिसाइड करने के लिए गेट बिट है यहाँ पर। ये C/D क्लॉक टाइमर बिट बोलते हैं इसको। ये डिसाइड करने के लिए कि अपना ये टाइमर काउंटर के वैसा यूज़ करेंगे या फिर जो है ना टाइम डिले जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे, ये डिसाइड करता है C/D। M1, M0 मोड ऑफ ऑपरेशन, ये भी सिमिलर है दोनों। अब देखेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन इसके। M1, M0 ये दोनों अगर 0 रहे तो 13 बिट काउंटर है, 13 बिट टाइमर मोड है। और 0 रहा तो 16 बिट टाइमर मोड, और 10 रहा तो 8 बिट टाइमर मोड, 11 रहा तो स्प्लिट टाइमर मोड। ये स्प्लिट टाइमर मोड तो यूज़ नहीं करते, और 13 बिट टाइमर भी बहुत कम यूज़ होता। तो नॉर्मली जिसके ऊपर फोकस करते हैं वो 16 बिट और 8 बिट टाइमर से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, 16 बिट और 8 बिट टाइमर। तो इसके बारे में देखेंगे 16 बिट किसको बोलते हैं, 8 बिट किसको बोलते हैं, या 13 बिट किसको बोलते हैं। 8 बिट यानी सिर्फ 8 बिट यूज़ होते हैं, बाकी के ये बिट्स नहीं यूज़ होते। इसको है ना फोकस नहीं करता इसके ऊपर पूरा, यानी सिर्फ 8 बिट्स यूज़ करते जब तक कि ये D0 से D7 तक के फुल नहीं हो जाते। ये टाइमर इतना ही यूज़ होता, बाकी का ये खाली रह जाता है ऐसे ही। अगर 16 बिट यूज़ करेंगे तो ये पूरे D0 से D15 तक के पूरा यानी काउंट कर सकते हैं हम लोग। 8 बिट का मतलब ये है कि उसका रेजोल्यूशन 2 power 8 हो जाएगा। 2 power 8 इज नथिंग बट 255। तो 255 वैल्यूज़ कैन अकोमोडेट दिस 8 बिट्स। तो अब अगर 16 बिट हो गया तो वैसे 2 power 16 कर लिए तो उतना रेजोल्यूशन मिल जाता है, यानी उतनी हायर वैल्यू तक के काउंटिंग हो सकती, या फिर टाइम उतनी देर तक के दे सकते। अब टाइम कैसा वो देखेंगे। टाइमर जो क्या स्पीड से चलेगा वो डिपेंड करता है कि है ना जो माइक्रो कंट्रोलर का जो ऑसिलेटर है, यानी फ्रीक्वेंसी जो उसकी क्लॉक स्पीड जो है। अब यूजुअली तो 20 मेगाहर्ट्ज़ है 8051 की। एक्सटर्नल ऑसिलेटर लगा के उसकी बढ़ा भी सकते हैं हम लोग। 20 मेगाहर्ट्ज़ को पूरा यूज़ करना है, पूरा यूज़ कर सकते हैं, या फिर कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1/12 ऑफ द यूज्ड ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन टू द टाइमर, यानी 1/12। अगर 20 मेगाहर्ट्ज़ दे रहे तो अपन, तो 20 मेगाहर्ट्ज़ का 12th हिस्सा यानी 20/12 विल बी द टाइमर फ्रीक्वेंसी। तो अब इसके एक बिट के बारे में देखेंगे। जैसा गेट के बारे में बोले थे अभी, ये C/D क्लॉक टाइमर, ये C/D क्लॉक टाइमर जो है सो इसके अंदर जैसा बोले, अगर C/D 0 है तो टाइम डिले जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसी तरह अगर C/D 1 रहा तो काउंटर्स के लिए यूज़ करते हैं। और गेट है गया, गेट के अंदर जैसा बोले थे कि गेट अगर 0 रहा तो सॉफ्टवेयर से अपन टाइमर को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। अगर 1 रहा तो हार्डवेयर से, जैसा कि कोई इनपुट दे दिए, कोई स्विच लगा दिए कि ये स्विच दबा तो टाइमर ऑन होना या ऑफ होना। तो इसके लिए अगर सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना है तो उसके लिए जैसे है ना सिंटैक्स है, टू स्टार्ट टाइमर सॉफ्टवेयर कमांड इज सेट B TR0। TR0 ये बिट है, टाइमर 0 की बिट है ये।
ये अपना टाइमर कंट्रोल रजिस्टर के अंदर है ये बिट, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो ये सेट बी TR0, उसी तरह सेट बी TR1। उसी तरह अगर इसको स्टॉप करना है, स्टॉप करने के लिए CLR यानी क्लियर TR0 क्लियर TR1। तो ये हो गया गेट के बारे में पढ़े, मतलब ये टाइमर मोड रजिस्टर के बारे में पढ़ लिया। अब उसी तरह टाइमर कंट्रोल रजिस्टर है। टाइमर कंट्रोल रजिस्टर के अंदर है ना, ये भी 8 बिट रजिस्टर है। जैसा कि देख रहे हैं, शुरू के जो 4 बिट्स है यानी अब हायर बिट्स जो है सो टाइमर के हैं और लोअर बिट्स इंटरप्ट्स के लिए है। ये TF1 TR1, TF0 TR0, ये बाकी का इंटरप्ट्स का, ये तो दूसरी चीज़ से रिलेटेड है, ये इसके बारे में देंगे। TF1 टाइमर 1 का ओवरफ्लो फ्लैग है ये। जैसा इधर देखे थे टाइमर 1 के बारे में कि ये 16 बिट है या फिर 8 बिट यूज़ कर रहे, जो भी यूज़ कर रहे, अगर 8 बिट यूज़ कर रहे तो 8 बिट फुल होने के बाद ओवरफ्लो हो जाता हो, यानी ये पूरे 1 सेकेंड, जैसा ये 0 से ये पूरे 1 जब अकोमोडेट हो जाते हैं, यानी पूरे 1 पूरे 1s आ जाते हैं इसके अंदर, या फिर 16 बिट यूज़ करें तो पूरे 16 के अंदर 1 जब 1s आ जाते हैं तो वो टाइम पे ये फुल हो जाता पूरा, तो वो टाइम पे ओवरफ्लो फ्लैग हाई हो जाता और ये रीसेट हो जाता, ये रजिस्टर से रीसेट हो जाते, 0 हो जाते सारे। तो वो टाइम पे जैसा हाई हो गया पूरे, तो ये टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग हाई हो जाता। तो इससे ये मालूम हुआ कि भाई टाइमर का रजिस्टर जो है सो फुल हो गया, इस तरह मालूम होता है। ये TR1 जैसा यहाँ पर अभी बोले थे कि सेट करने के लिए सेट बी TR0 TR1, तो ये इसको टाइमर को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसी तरह ये टाइमर 0 के लिए भी है। ये एक छोटी सी नोट है, मसला नहीं है वैसे, अगर नहीं भी पढ़े तो ये दूसरे अलग अलग प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं। पास प्रोग्राम्स जैसे टाइमर्स को ये TR लेबल को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसकी वजह से TCON.6 लिखना पड़ता है, क्योंकि 6th बिट उसकी क्या है, ये है 6th बिट, ये 6th बिट ये है TR1। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए TCON.6 सेट बी TCON.6 इस तरह लिखना पड़ता। तो ये था टाइमर्स के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह।